जी कल अपना चल रहा था प्रदेश के लाभ बताए थे ना, क्या क्या लाभ है। अब देखो, प्रदेश जाने से अपनी भूमि की हमेशा याद आती है। अब प्रदेश गुरुदेव ने हमें बाहर नहीं दिखाया, प्रदेश कहाँ दिखाया, अपना ये शरीर दिखाया। अगर इस पे बैठते हैं तो दुख भी आते हैं, सारे कीचड़ भी आता है ना। मल का बना हुआ है ना ये, तो जो मल का बना हुआ होता है तो वहाँ पे तो मक्खियाँ मच्छर अपने आप ही आ जाती हैं, है ना। गंदगी है, गंदगी के ऊपर तो और भी गंदगी आ जाती है। अब प्रदेश में रहने का हमें लाभ भी बताया और हानि भी बताई, दोनों चीज़ें हमें बताई। अब इन दोनों से, जैसे दोनों को देखने वाला कोई तीसरा है जो जनवा रहा है हमें, तो हम ऐसी चौथी अटारी पे खड़े हो जाएं कि नीचे आने जाने वालों को, तीन शरीरों को देखते रहें। तीन शरीर, तीन अवस्थाएं, है ना, सब आ रही हैं जा रही हैं, पर मैं वो साक्षी एक रस, ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ, मैं सबको देखने वाला हूँ। मेरे से ये सब हैं, पर मैं इन सब से असंग हूँ, निर्लेप हूँ, विभु हूँ, व्यापक हूँ। अब मर्जी हमारी, हम कहाँ ठहरते हैं, कहाँ अपनी स्थिति को लेते हैं। अगर नीचे को लेते हैं तो दुख आते हैं, नीचे सारे मच्छर आएंगे काटेंगे। अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ ना दुख है ना मच्छर है, कुछ भी नहीं है, ना मच्छर रूपी परिस्थितियाँ होगी, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पे खाली आनंद ही आनंद है, और वो अपने स्वरूप का ही है, और वही हम हैं। हम ये देह नहीं है, हम वही हैं। अब आज कह रही हैं, जगत में प्रसिद्ध है कि जो कुछ परमेश्वर को स्वीकार है वही होता है। इस वाक्य में स्थिति बहुत कठिन है। अब देखो, कहते हैं ना, जो उसको मंजूर हो वही होना है। बोल तो देते हैं, फिर जब दुख वाली परिस्थिति आती है फिर कैसे उसको मेणा मारते हैं कि सारा दुख तूने मेरे को ही देना था। अब वैसे तो बोल रहे हैं, जो उसको मंजूर होता है वही है, फिर दुख वाली परिस्थिति वो फिर हमारी होगी कैसे। फिर ये भी तो उसी का ही देन है, सुख भी उसका है तो दुख भी उसी का है। इस वाक्य में स्थिति बहुत कठिन है। परमात्मा की इच्छा पर प्रसन्न रहना संतों का काम है। फिर देखो, दूसरे मिनट में ही बदल जाते हैं भी। यहाँ पे तो जो वो देते हैं ना, वहाँ पे तो संत लोग खुश हो सकते हैं बस। क्योंकि संत किसको बोला, जिसकी सब इच्छाओं का अंत हो गया हो, वही संत हैं और वही खुश रह सकते हैं। अब पलटा मारने में तो हम वैसे तेज हैं, मिनट नहीं लगाते पलट जाते हैं। व्यवहारी और गृहस्थी जनों के पास यह बल और धैर्य कहाँ। ये बल और धैर्य तो खाली संतों की पूंजी है। जो घर बार को छोड़ के बैठे हैं उनके पास हो सकता है, जो व्यवहार कर रहे हैं, गृहस्थ में हैं, उनके पास ये कहाँ से धैर्य आएगा। यह तो अपने पुरुषार्थ पर अभिमानी होते हैं। यदि कार्य सिद्ध हो जावे तो हर्षित हो जाते हैं, और बिगड़ जावे तो शोकयुक्त हो जाते हैं। अब बीच में वो दोनों की बात कर रहा है, ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी। अब अज्ञानी के बारे में क्या कह रहा है, अगर कोई काम अच्छा हो जाता है, परिस्थिति उसके अनुकूल आ जाती है तो उसको सुख होता है, अगर प्रतिकूल हो जाती है तो दुख होता है। पर ज्ञानी तो दोनों अवस्थाओं को ही देखने वाले हैं, सुख को भी दुख को भी, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। यद्यपि परमात्मा की इच्छा के बिना कोई कार्य जगत में नहीं होता, तथापि मनुष्य को परमात्मा ने विचार दिया है। हो तो सारा रहा है ना, सारा हमारे कर्मों का लेन देन चल रहा है। अब उसने जैसे नियति बनाई वैसे आज तक, आदि से लेकर अंत तक वही की वही है, एक रस है, वैसे की वैसे है। कभी भी उसमें बिगाड़ नहीं हुआ, कभी उसमें सुधार नहीं हुआ। हमने बचपन से
सतयुग से देख लो, हमारा बचपन तो अभी हुआ है ना, कुछ काल का, पर सतयुग से देखो, वैसे के वैसे प्रकृति के नियम चले आ रहे हैं, वैसे के वैसा ही चल रहा है उसका, कभी उसने बिगाड़ नहीं हुआ, कमबड़ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कहते हैं वो उसकी मर्जी के अनुसार चल रहा है, पर मनुष्यों को परमात्मा ने फिर विचार दिया है कि लाभ हानि और सुख दुख को वो समझें। बुद्धि तो दी ना परमात्मा ने, ये खाली मनुष्य में ही है और किसी योनि में नहीं है बुद्धि विशेष। अब बुद्धि दी है तो उस बुद्धि का क्या हम फायदा उठा रहे हैं? क्या हम विचार कर रहे हैं? हम विचार तो करते नहीं, अंधों की तरह आंखों वाले अंधे बनकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। अब काल के अंदर ये कुछ अंश है इसका, इसकी लाइफ का। अब उस काल के अंदर कुछ अंश में ही हमको सारा कुछ करना है, तो उसके लिए सजगता कितनी चाहिए। वो काल का कभी खात्मा नहीं होने वाला, वो भी उसके साथ, कहते हैं ना, ब्रह्म जीव और माया तीनों इकट्ठे चल रहे हैं और ये चलते ही रहेंगे। इसी में से ही हमें अपना काम करना है। अब काम करना है तो उसके लिए सजगता चाहिए। अधिकारी के लिए सरल हो जाता है, और जो अधिकारी नहीं है, जो संसार में रचा पचा है, उसके लिए कठिन हो जाता है, उसको ये औखा मार्ग लगता है। वैसे हम, अब हमारी विचार की क्लास है, हम सारे विचार करते हैं, तो हम खुद देखें कि हमें ये कैसा लगता है, हमें आसान लग रहा है कि हमें मुश्किल लग रहा है। खाली भाव ही तो बदलने हैं, है ना, हमें कुछ और करना है इसमें। जो हमने इसके ऊपर उपाधियां थोपी हैं, है नहीं, हमने कल्पना से थोप रखी हैं। अपनी कल्पना को हटा दें, कितना सरल है। अब कल्पना का कोई रंग रूप आकार है? कोई भी नहीं है। पर ये देखें ये कल्पना कितना दुखी कर रही है हमें, कितनी हमें परिस्थितियाँ दिखती नहीं है, टच होती हैं, है ना। दिखना तो दूर वाला दिख रहा है ना, पर ये महसूस हो रही हैं, जैसे लग रही हों, पर बिना रंग रूप आकार के लग रही हैं। तो इसका मतलब कितनी नीचे दलदल में धंसे पड़े हैं अगर ऐसे लगती हैं तो। कीचड़ में कितने फंसे पड़े हैं, है भी नहीं और फंसे भी पड़े हैं। तो ये क्या है? खाली जाल। ये जाल बुना है हमने, बिना धागों का जाल बुना है हमने, और उस जाल के अंदर अपनी कल्पना से फंस मरे। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? खाली कल्पना हटानी है। कल्पना हटाने में क्या बल? कल्पना हटाने में क्या बल? कोई हमने पुरुषार्थ किया है, किसी वस्तु को बनाया है ना, स्थूल के साथ, उसको तो हटाने में बल है। पर यहाँ पे कल्पना को हटाने में क्या बल? जहाँ मान रखा था मैं माँ हूँ, मत मानो, जबरदस्ती है। बच्चे थोड़ी थोपते हैं हमारे ऊपर, हम खुद ही जाकर टक्कर मारते हैं। वो अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं, पर पेरेंट्स छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उन्होंने समझ रखा ये मेरा है, उसको मेरा मान लिया। अब जिनको हमने मेरा माना, तो इसका मतलब वो कोई पदार्थ है ना, पदार्थ को मेरा माना है ना। जब पदार्थ आ गया तो बनने वाला, बिगड़ने वाला, एक रस रहने वाला तो है नहीं। अब जो वस्तु एक रस नहीं रहती, वो सत्य कैसे हो सकती है? वो सत्य तो हो नहीं सकती। ऐसे देख देख कर अगर हम निखेड़ा करते जाएं, है ना, एक एक कदम रखें विचार करें, एक कदम रखें विचार करें। अब विचार करते 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 कल्पना अपने आप हटती जाएगी। कितना, जितना जाला बनाया था हमने, बनाया किसने? हमने स्वयं बनाया है वो जाला। अब वो जाला खुद ही हटा दें, तो जैसे हम हटाते जाएंगे वैसे हम आगे चलते जाएंगे। फिर आगे चलना मतलब अपने स्वरूप में स्थिति जमती जाएगी, पैर जमते जाएंगे। पैर जमते हैं तभी तो हम आगे चलते हैं। जब तक पैर नहीं जमते, देखो छोटा बच्चा, जब तक उसके पैर नहीं जमते गिरता है ना बार बार,
कितने अलग अलग ढंग से माँ बच्चे को चलाना सिखाती है, कभी उंगली पकड़कर, कभी दीवार का सहारा देकर, कभी वॉकर देकर, कैसे अलग अलग ढंग से माँ बच्चे को चलाती है। हमें गुरुदेव ने अलग अलग युक्तियाँ देकर चलाई हैं। कितनी युक्तियाँ दी हैं हमें गुरुदेव ने कि हर अंतःकरण के लिए हर युक्ति चल पड़े सारे, कोई रुके ना। अब इसलिए कहते हैं, यद्यपि परमात्मा की इच्छा के बिना कोई कार्य जगत में नहीं होता, तथापि मनुष्य को परमात्मा ने विचार दिया, मतलब बुद्धि दी है, और लाभ हानि और सुख दुख को वो समझे। प्राकृतिक मर्यादा से जो कर्म होता है वो ठीक रहता है। प्राकृतिक मर्यादा से मतलब प्रारब्धवश। अब प्रारब्धवश हमारे सामने जो भी आता है, हम अपनी प्रारब्ध को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। फिर हम मत्था क्यों मारते हैं? जो वस्तु का आने का जो समय होगा वो उसी काल में ही वो काम होगा, पर हमें वो धैर्य नहीं है, धीरता नहीं है। हम कहते हैं हमारे अनुसार वो काम हो, पर हमारे अनुसार कैसे होगा? पहले तो प्रारब्ध बन गई ना, ये शरीर तो बाद में मिला ना हमें। फिर हमें धैर्य क्यों नहीं आती, धीरता क्यों नहीं आती? हम अपनी मारना चाहते हैं, फिर अपनी मारते हैं, होता तो फिर भी नहीं है, होता तो फिर भी नहीं है। चाहे अपनी जितनी मर्जी मारते रहें, टेंशन बढ़ जाती है हमें, टेंशन लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये मेरे मुताबिक हो। कैसे होगा? जिस बच्चा आया है, जो भी बच्चा, अपना भी तो वो प्रारब्ध साथ में लेके आया है। अब वो मेरी प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, जैसे मैं कहूँगी वैसे चलेगा? नहीं, उसका जो काल होगा, जो समय होगा, सारी रोज़ हमारा एक नया पेज खुलता है। वो खाली मेरा खुलता है? सबका खुल रहा है। फिर हम अपनी क्यों थोपते हैं? अपना फर्ज है एक बार कहना, बस कह दो, कह के फिर आ जाओ अपने स्वरूप में। हमेशा माँ बन के नहीं बैठना, पत्नी बन के नहीं बैठना, बाप बन के नहीं बैठना। फर्ज कर निभाओ अपना। हम फर्ज निभाते निभाते इतना अंदर तक चले जाते हैं कि अपने साथ अपना फर्ज निभाना भूल जाते हैं। बाहर का फर्ज याद रह जाता है। अपना फर्ज क्या है? अपने स्वरूप को जानना, अपने आप को समय देना। कितना समय देते हो आप अपने आप को? कितना संसारियों को देते हो? कभी कंपैरिजन किया? संसार अब बाहर वाला संसार नहीं है, घर परिवार ये अपना संसार है, ये शरीर ये संसार है। कभी हमने विचार किया कितना समय हम अपने आप को देते हैं और कितना समय हम संसारियों को देते हैं? कौन सा पलड़ा भारी है? अब जो पलड़ा भारी होगा वैसे जीव की यात्रा होगी। फिर हम रोते क्यों हैं? क्यों रोते हैं? मेरे को देर हो रही है, मेरे को देर हो रही है, मेरा काम नहीं हो रहा। फर्ज औरों के साथ निभा रही हैं, अपने प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है। खाली 1 घंटा यहाँ आ जाना वो सफिशेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम इसको, और संसारियों में देखो कितना टाइम देते हैं हम, फिर कहीं खाली 1 घंटा इसको देखकर मैं अपना काम बना लूं। क्या डिमांड कर रहे हैं? हीरे मोती 1 घंटे में, या तो पिछली कमाई हो हमारी, या पिछली कमाई हो फिर तो हो जाएगा साथ के साथ। अगर नहीं है हमारी पिछली कमाई तो इसको टाइम दो, देना पड़ेगा। अपने प्रति अपना फर्ज क्या है पहले वो तो हमारी बुद्धि में बैठे। हम चले हैं बाहर फर्ज निभाने, फिर निभाते रहो, फिर वही चलता पुर्जा चलता रहता है, चलता रहता है, अलग अलग योनियों में आता रहता है, आकार बदल बदल के। फिर क्यों लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा? फिर दुख क्यों लगता है? कमी कहाँ पर है? अपने अंदर। वो दिखती नहीं है। अगर मानो दिखती भी है, कमी है कमी है कमी है, फिर निकालो। बोलने से निकल जाएगी? बोलने से नहीं होगी। फिर निकालने की युक्ति ढूंढे।
हर वस्तु की दो ऑप्शन है हमारे पास, हर के, पर देखें तो सही, रुकें तो सही, फिर जाके हमें पता लगेगा। इसलिए बुद्धि विशेष दी है, बुद्धि विशेष है हमारे पास कि हम विचार करें। अब उस बुद्धि का हम सदुपयोग ना करके, देखो खाली ये मनुष्य को ही हंसने का भगवान जी ने मौका दिया है, और कोई जीव जंतु हंसता है? कभी देखा है किसी को हंसते हुए? सब तो ज्यादा रोंदा भी इहो है। क्यों रो रहा है ये? अपने आप को ना जानने के खातिर, संसार को पकड़ने की खातिर, और वो पकड़ में वैसे ही नहीं आता। और जो जो चीज अपने पकड़ में है उसकी तरफ ये जाता नहीं है, उल्टी चाल चल रहा है ना। जब उल्टा चलेगा तो अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेगा? ये विचार की क्लास है, हमें खुद को विचार करना है। कोई उस पर शंका नहीं कर सकता, और मनुष्य का कर्म नाना प्रकार के दूषणों सहित होता है। हमें पता नहीं चलता हम कर्म कैसे बना जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता होगा ना, वो झूठ पक्की बात है, बोलता होगा, बात को पकाने में ही उसका झूठ निकल जाएगा। अब देखो कर्म कैसे बन गया, वो वाणी का कर्म बन गया, हमें पता ही नहीं चलता। हर एक इंद्री से हमारे कर्म बन रहे हैं। कभी हमने सजगता से देखा? हम तो खुश हो रहे हैं कि आगे वाले को मैं प्रसन्न कर रहा हूँ, मैं उसको बोर नहीं होने दे रहा। वो मेरे साथ बैठता है तो वो कभी बोर ही नहीं होता। पर उसमें हम कितना अपने आप को पीछे कर रहे हैं, कितने हमारे कर्म और बनते जाते हैं। तभी कहते हैं मनुष्य का कर्म नाना प्रकार के दूषणों सहित होता है। ये तो खाली हमने एक वाणी का लिया, हर इंद्री का कर्म देखो। आंख देख किसको रही है और अंदर उसके क्या चल रहा है, वहां से हमारे कर्म बन जाते हैं। हर इंद्री से हमारा कर्म बन रहा है। सैकड़ों लोग कहते हैं जो ये काम उसने ठीक नहीं किया तो उसको परमेश्वर की इच्छा कहना योग्य नहीं, छोड़ देते हैं ना भगवान दिया मर्जियों से। अब वो कर्म कर रहा है, वो उसका कर्म ठीक नहीं है। बहुतों की ये शंका हो जाती है, अब उसने ये कर्म भी तो उसके जो लिखा पड़ा होगा प्रारब्ध में तभी किया। ये प्रारब्ध तो भगवान जी ने बना के भेजी है, तभी उसने ये कर्म किया। ये हम गलत चलते हैं, हम यहाँ पे विचार नहीं करते। कई बार तो हमें खुद अपने कर्मों के ऊपर भी यही लेपा डाल देते हैं। उसने करवाया है मेरे से ये कर्म, मैंने थोड़ी की है। इसलिए उसने बोला कि पहले उन्हें बुद्धि दिखती है, पहले उसने बुद्धि दी है, तो विचार कर। उल्टे कर्म हमारे से हुए और हमने नाम किसका लगा दिया? भगवान जी का। ये होगा ना, सारा कुछ तो वही करवा रहा है, तो ये हमारा होगा ना, प्रारब्ध में होगा ना ऐसा करना। फिर उसने बुद्धि क्यों दी, मनुष्य को स्वतंत्र क्यों बनाया? तो इस बात पे भी तो ध्यान दें। अगर कह रहे हैं कि सारा कुछ बनना पड़ा है, बस होता जा रहा है, मैंने थोड़ी किया है, हमारा बना पड़ा था, ये मेरा हो गया। ये हम ना अब अपने ऊपर वो लेपा डाल रहे हैं, अपने कर्मों के ऊपर लेपा डाल रहे हैं। अगर कह दें कि ये उसने करवाया है, इतना कहने से वो कर्म मेरा अकर्म हो जाएगा? ये तो खाली मैंने आप लोगों के आगे लेपा डाल दिया, पर वो रील तो मेरी बन गई वो रील मेरी, वो तो खत्म नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है? मैं धोखा दे रही हूँ अपने आप को। आप लोगों के आगे सफाई देकर मैं अच्छी बन गई,
तो उससे आप लोगों को कोई लाभ हुआ या मेरे को कोई लाभ हुआ? मेरी हानि कितनी हो गई, कितना लॉस हो गया। मैं अच्छी बन गई आप लोगों के आगे, आप लोगों ने मेरे को कोई पुरस्कार दिया? कुछ भी नहीं। तो हम ऐसे अपनी हानि करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे हम कर्म बना जाते हैं। ये जो कर्मों की गति है ना, बहुत गूढ़ है। इसलिए कहते हैं सरल बन जाएं, सरल बन जाएं, लेपा पोती छोड़ दें, सरलता के साथ व्यवहार करें। किसी को कुछ कहना है घुमा फिरा के मत कहो, सीधा कह दो। और इतनी पावर अपने अंदर रखो, अगर कोई सामने वाला मेरे को भी सच सच सीधा कह रहा है तो मेरे को बुरा ना लगे। वो इतनी पावर हम सबके अंदर होनी चाहिए। घुमा फिरा के कहने में टाइम लगता है, टाइम बर्बाद होता है अपना। तो इससे अच्छा हम सबके अंदर इतनी पावर हो, सीधा कह सकें, सीधा सुन सकें, इतनी दृढ़ता अपने अंदर हो। क्योंकि हम जिज्ञासु, उस काल में से कुछ अंश काल का हमारे पास है, और इस कुछ अंश में से मेरे को अपना काम बनाना है। अब जैसे हमारे सामने मच्छर की लाइफ कैसी है ना, कितने टाइम की है, ऐसे ही ब्रह्म जी के सामने हमारी लाइफ है। अब इतने से पल में से मेरे को इतना बड़ा काम करना है, वो दृढ़ता पक्की करनी है मेरे को, अपने स्वरूप वाली। इसी काल में से भी इस आकार का कर्म भी, व्यवहार भी है, और वो वाला भी है। कर्म करें, व्यवहार करें, मना नहीं है, पर वहाँ पे हम ध्यान ना दें। ध्यान ना दें मतलब अंदर तक ना लेके जाएं वो व्यवहार हो, ऊपर ऊपर से हो जाए। बाहर कितनों के साथ हो जाता है हमारा व्यवहार, ऐसे हो जाता है, याद भी नहीं रहता। फिर हमें याद कौन सा रहता है? जिसके अंदर हम घुस जाते हैं, जो संस्कार हम अंदर गोदाम में, कारण शरीर में डालते जाते हैं, वो हमें याद रहते हैं फिर। जबकि याद क्या रहना चाहिए? अपने स्वरूप का, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तभी गुरुदेव हमें बार बार याद कराते हैं, अरे तू ब्रह्ममय, अरे तू ब्रह्ममय। फिर हमें याद ही नहीं रहता। माँ पन्ना याद हो जाता है, पत्नी पन्ना याद हो जाता है, जबकि उसके पीछे हमने कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया, कोई माला भी नहीं फेरी। कैसे बुद्धि में स्थित है, वो दृढ़ है वो, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। अब उन संस्कारों को काटने चले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े काल में से ही अपना काम बन जाए तो अच्छा है, पर सजगता के साथ अपना काम बनेगा। आज तक तो सोई रहे थे, संसार वाली लोरियां दे दे के हमें सुला रही हैं। कितनी लोरियां देते हैं, ये चापलूसी लोरियां हैं सारी। मुंह के आगे मीठी हैं, पीछे से देखा करो क्या होता है फिर। ये सारी लोरियां हैं, वो हमें सुला रही हैं संसार में। गुरुदेव जगा रहे हैं हमें, शब्दों की चोट से जगा रहे हैं। अगर गुरुदेव के महावाक्य हम हजम कर जाए ना, गुरुदेव की डांट को हमने हजम कर लिया ना, हमारा काम बहुत जल्दी बन जाएगा। क्योंकि उनकी डांट निस्वार्थ होती है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। खाली हमें वो जगा रही हैं, सजग कर रही हैं कि हम जाग जाएं। जो आज तक जो सोए पड़े थे संसार में, वहाँ से जागेंगे तभी तो काम बनेगा। सुते सुते के अंदर काम बना। तो ये जागना बहुत ज़रूरी है, और जागने के लिए बुद्धि का उपयोग करना भी ज़रूरी है। सैकड़ों लोग कहते हैं जो ये काम उसने ठीक नहीं किया तो उसको परमेश्वर की इच्छा कहना योग्य नहीं। और विचार पूर्वक देखें तो सर्वपद और यथार्थ पदार्थ मिथ्या और कल्पित हैं। एक तो पहले ये देखें
कर्म हमारा किया हुआ है, हम उसके ऊपर लेप ना लगाएं। और अगर यथार्थ में और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो कर्म कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? हम शरीर हैं क्या? कर्म किसका? शरीर का ना। हम शरीर हैं क्या? नहीं। फिर इसका मतलब कर्म है ही नहीं। कर्म कब बनते हैं? पदार्थ के साथ, कर्ता के साथ, करने वाले के साथ बनते हैं। जब वो है ही नहीं करने वाला, तू साक्षी, तू दृष्टा, जब वो साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है, तो कर्म कैसे? एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है, एक देख रहा है। अब जो देखने वाला, तू दृष्टा, तू दृष्टा, अब तू दृष्टा है तो कर्म नहीं है। दृश्य के अंदर मिलता है तो कर्म होता है। कहते ये सारा मिथ्या और कल्पित कपोल कल्पना है। अब ये कपोल कल्पना किसकी बनाई हुई है? हमारी। हम इसको खत्म करें। हम मारी, हमको मार दो। हम ये शरीर के 42 पुर्जे हम हो गए ना, एक एक को देखें तो हम हो गए ना, है ना। अकेली मैं को एक को बोलती है ना, मैं। जब बहुत सारे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं। हम इन पुर्जों को, 42 पुर्जों को मार दो। मार दो तो क्या रह जाएगा? अपना स्वरूप, वही रह जाएगा बस। और हम हैं भी वास्तव में वही। ये कल्पना के कारण इसके ऊपर बैठे हैं। अब इसका हटाते जाएंगे, मारते जाएंगे, एक एक को मारते जाओ, एक एक उपाधि को मारते जाओ, तो देखो मारते 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 अपने स्वरूप में आ जाएंगे। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। फिर जो गुरुदेव कहते हैं, अरे तू ब्रह्म ही ला समझ हमने, अच्छा इन्हीं में ब्रह्मा है ना, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा। फिर मैंने देखा, अब ये नहीं कि शरीर चाकू लेके अलग करूँगी, नहीं, ये भी रहेगा, पर हमारी दृष्टि कहाँ रहेगी? हमारे स्वरूप में। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। ये नियम भी पक्का और सच्चा है। अपनी दृष्टि बदलने का है हमें बस। हमने बाहर की सृष्टि नहीं बदलनी। हम चल पड़ते हैं बाहर बदलने, वहाँ नहीं बदलना। बदलना है हमें अपने स्वरूप को। अपने स्वरूप को बदलेंगे तो अपने आप में आएंगे। स्वरूप, ये शरीर वाले स्वरूप को, यहाँ से दृष्टि को हटाएंगे तभी अपने स्वरूप में आएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।